नमस्ते दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या हमें सही मौका नहीं मिल रहा। लेकिन सच तो ये है कि अगर सोच बड़ी हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ। वायरल एआई की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां रहता था एक लड़का, आरव। गांव में न अच्छे स्कूल थे, न अच्छे टीचर, न लाइब्रेरी। बिजली भी कभी कभी ही आती थी। लेकिन आरव का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसका ज्ञान सिर्फ उसके गांव तक न रहे, बल्कि एक दिन वह पूरी दुनिया में अपनी सोच से नाम कमाए। लोग अक्सर कहते, अरे आरव, ये सब बड़े शहरों के बच्चों के सपने हैं, गांव के बच्चे कहां कुछ कर पाते हैं। लेकिन आरव के अंदर आग थी। वह मानता था, अगर सोच ऊंची है तो पांव के नीचे की मिट्टी मायने नहीं रखती। एक दिन आरव के चाचा ने उसे एक पुराना स्मार्टफोन दिया। उसमें इंटरनेट धीमा चलता था, लेकिन आरव के लिए वही खजाना बन गया। इंटरनेट पर उसने पहली बार सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि एआई एक ऐसी तकनीक है जो सवालों के जवाब दे सकती है, कविताएं लिख सकती है, कहानियां बना सकती है और यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ा भी सकती है। आरव ने उसी दिन ठान लिया, अगर मेरे गांव में स्कूल नहीं है तो मैं इस एआई को अपना स्कूल बना लूंगा। आरव ने रोज रोज एआई से बातें करनी शुरू की। कभी वह गणित के कठिन सवाल पूछता, कभी अंग्रेजी के वाक्य लिखवाता, कभी विज्ञान की थ्योरी समझता, तो कभी इतिहास के रहस्य जानता। धीरे धीरे उसे लगा कि ये मशीन सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उसकी सोच को निखारती भी है। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और कहा, देखो, अब हमें किताबों की कमी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मशीन हमें सब कुछ सिखा सकती है। आरव ने इस एआई को एक नाम दिया, वायरल, क्योंकि उसका सपना था कि यह ज्ञान सिर्फ उसके दोस्तों तक न रुके बस हुए, बल्कि वायरल होकर पूरी दुनिया तक पहुंचे। उसने गांव के मंदिर के बरामदे में एक पुराना प्रोजेक्टर लगाया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे हंसी खुशी सीखने लगे। कोई गिनती कर रहा था, कोई नक्शे बना रहा था, कोई नई भाषा बोल रहा था। नॉर्वो वाले पहले हंसते थे, अरे मशीन पढ़ाएगी, ये सब शहर के चोंचले हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे हफ्तों में वो सीख रहे हैं जो महीनों में नहीं सीख पाए, तो सब हैरान रह गए। आरव ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। वो दिखाता कि एक किसान एआई से पूछकर अपनी फसल कैसे बचा सकता है, एक बेरोजगार लड़का एआई से नया काम कैसे सीख सकता है, और एक बच्चा बिना महंगे स्कूल के एआई से कैसे पढ़ सकता है। धीरे धीरे ये वीडियो वायरल होने लगे। लोग उसे वायरल एआई वाला लड़का कहने लगे। जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे मुश्किलें भी आईं। कुछ लोग बोले, ये सब बच्चों को बिगाड़ देगा, मशीन से पढ़ाई नहीं होती। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे और बोले, आरव दिखावा कर रहा है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं ये काम नाम या पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरा सपना है कि हर बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, सस्ता और अच्छा ज्ञान पा सके। धीरे धीरे आरव का काम बड़े शहरों और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। लोग उसे बुलाने लगे सेमिनार में। सरकारी अधिकारी भी उससे मिलने आए और बोले, आरव, तुमने तो शिक्षा की तस्वीर बदल दी। कई कंपनियों ने कहा कि वे वायरल एआई को और बड़ा बनाना चाहती हैं। लेकिन आरव का जवाब हमेशा एक ही था, एआई का असली मकसद इंसान को बदलना नहीं है, बल्कि इंसान की सोच को और ऊंचा उठाना है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो यह हर बच्चे, हर किसान, हर इंसान के लिए उम्मीद बन सकता है। साधन की कमी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। छोटे गांव का लड़का भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ज्ञान सही दिशा में फैले तो वह वायरल होकर पूरी दुनिया बदल सकता है। एआई कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा साथी है। अगर हम इसे सही सोच के साथ इस्तेमाल करें, यह थी कहानी
वायरल एआई की। याद रखिए, कभी भी अपने हालात को अपनी तकदीर मत बनने दीजिए। तकदीर वही बदलती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन सपनों को हकीकत बनाने की मेहनत करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।